सुना तो हम हमेशा करते थे कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में हमने बिल्कुल करीब से देख लिया कि किस तरह से एक भगवान धरती पर भी हैं और किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया से लड़कर हम सबको बचाया है। आज मेरे साथ जो शख्सियत है, जयपुर को कोरोना में हज़ारों से आज 100 से भी कम नंबर से लाने पर उनका बहुत बड़ा योगदान है, या यूं कहूं कि सबसे बड़ा योगदान है। मेरे साथ हैं जयपुर के ज़िला चिकित्सा अधिकारी नरोत्तम शर्मा जी। बहुत सारे फेजेस देखे 3 मार्च से लेकर अभी तक। सबसे ज़बरदस्त टेकअवे अगर मैं आपका कहूं तो क्या होगा इस पूरे कोरोना काल में? 3 मार्च 2020 से हमने कोरोना की जर्नी शुरू की थी, ट्रीटमेंट करने, देखने का, संभालने के लिए मरीजों को जयपुर में। और इस सारे घटनाक्रम के अंदर आज 9 जनवरी 2021 आ गई है। और इस सारी हमने जर्नी के अंदर जो पेशेंट को देना शुरू किया, 2 पेशेंट से 1 पेशेंट शुरू हुआ, हमने देखते देखते हम 700 पेशेंट पर डे पहुँचे। और उसके बाद आज मैं सबसे सुखद क्षण मानूंगा कि जब मैं इसको जनवरी माह के अंदर इतनी संख्या बढ़ते हुए संख्या बुलाते हुए आज हम 100 के अंडर में पहुँच गए हैं। लगभग 70 से 90 पेशेंट पर डे पॉजिटिव आ रहे हैं। तो सबसे सुखद क्षण मेरा माना जाएगा जर्नी के अंदर तो यही है कि आज हम बीमारी रोक के और आज इस जो कोरोना के वायरस के डिजीज को लगभग 100 के नीचे ले आए हैं। कई लोगों की ऐसी मानसिकता है कि ये तो सरकारी है, ये तो काम ही नहीं करते होंगे, लेकिन 3 मार्च से लेकर अभी तक कितनी छुट्टी ली, कितना रेस्ट किया? 3 मार्च से आज तक मेरे द्वारा और मेरी कोर कमेटी जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा एक भी अवकाश नहीं लिया गया है। हम लगातार पिछले 10-11 महीने से काम कर रहे हैं। शुरू में हमें काम 18 से 20 घंटे करना पड़ा, उसके बाद धीरे धीरे समय की संख्या कम हुई और आज हम 12 घंटे में काम को निपटा रहे हैं। किंतु अवकाश नाम की चीज़ हमें आज तक नहीं मिली है। पर एक सुखद हमको एक एहसास है कि हमें एक जो चैलेंज मिला था, जो ये बीमारी भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जो प्रवेश हुई थी, इस बीमारी से हम जिन लोगों को निजात दिलाने में सफल हुए और इसको कंट्रोल करने में सफल हुए और आज हम इसको बहुत ही नगण्य लाने में सफल हुए हैं। हमारे सारे श्रोता आज अब ये जानना चाहते हैं, और ये आपके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज भी है, वैक्सीनेशन कब लगेगा, कितना लगेगा, कैसे होगा, इन सब के बारे में बताएं। प्रथम चरण में हमारा जो काम ये कोरोना कंट्रोल करने का पूरा हुआ, इसके बाद भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत हमने राजस्थान के अंदर स्टेट हमारा वैक्सीन स्टोर है, हमारे रीजनल वैक्सीन स्टोर हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर हैं। वहाँ सभी जगह हमने पर्याप्त मात्रा में जितनी वैक्सीन ज़रूरत है उसके लिए हमने जगह उपलब्ध करा ली है। उसके बाद हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, CSC हैं, PSC है, इतने लेवल तक भी हमने वैक्सीन रखने की व्यवस्था पूरी माकूल कर ली है। सभी जगह टीम का गठन कर दिया गया है, सभी की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। सभी तरह से हमने 2 बार ड्राई रन कर लिया है। किसी भी क्षण जब भी हमें वैक्सीन प्राप्त होती है उसके बाद हम वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तुरंत प्रभाव से शुरू कर देंगे। मार्च से लेकर अभी तक आपने एक भी छुट्टी नहीं ली और अब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में भी आपको कोई रेस्ट मिलेगा। परिवार का क्या इस पर आपका रिएक्शन रहता है? क्या कुछ आपके जो वाइफ है उनसे कुछ सुनने मिलता है, बच्चों से कुछ सुनने मिलता है? निश्चित तौर से परिवार से दूरियां होती हैं, क्योंकि आज 10 महीने ज़्यादा समय हो गया। मैं परिवार के लिए कभी सब्जी नहीं ला पाया, कोई सामान नहीं लाया पाया, आवश्यक चीज़ों के अंदर मदद नहीं कर पाया, गाड़ी ख़राब हुई तो ठीक नहीं करा पाया। कई कारण ऐसे रहते हैं जिसके अंदर परिवार दूर रहने के बाद हम लोग को महसूस होता है कि परिवार की जिम्मेदारी अपने पर होती है। किंतु मैं खुश हूँ कि मेरी मिसेज जो हैं, मेरी पत्नी हैं, मेरे बच्चों ने मुझे पूर्ण तरह से समझा और उन्होंने सोचा कि मैं जिस ड्यूटी पे लगा हुआ हूँ उस ड्यूटी में मैं सफल हो रहा हूँ। तो मेरा उनका पूरा सहयोग मुझे मिलता रहा। नाराज़गी जरूर झेलता रहा, मैं परेशानी बहुत आई। होटल में रहा जब मैं, तब मुझे घर को ने कहा कि आप वहीं हमसे दूर हो गए, आप दूर रहें हमसे, आपको हमारी याद नहीं आती है। बच्चों को मेरे पति फ़ोन करते थे, पापा कब आएंगे आप। किंतु एक बड़ा वृहद हमारे पास क्षेत्र था जिसमें काम करना था, वो बात वो भी समझते थे मन ही मन में। और आज वो बड़े खुश हैं कि हमने आज इसको वैक्सीन धीरे धीरे मेरी मेहनत हमारी रंग लाई और आज हम कोरोना को कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंच गए। पत्थर झेला, तिरस्कार झेला, CAA और NRC की कोसन झेली, लेकिन उन सब के बाद जब आप पूरे शहर को, आपकी पूरी टीम पूरे शहर को मुक्त कराने में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, तो इस जर्नी को क्या ऐसा समझते हैं कि कुछ 10 महीनों में पूरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अनुभव ले लिया? बिल्कुल सही बोला आपने। हमने जो 10 महीने काम किया है, मैं बार बार सोचता हूँ कि ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो इन 10 महीने के अंदर है। जिस 10 महीने में जो हमें अनुभव एहसास हुआ
वो शायद कभी पूरी ज़िंदगी में भी हम नहीं ले पाए। हमने ज़िंदगी को बहुत करीब से, काम को बहुत करीब से देखा, समय को भी निकलते हुए बहुत तेज़ी से देखा, लोगों की परेशानी को हमने समझने की कोशिश की, लोगों से संवाद हुआ, इतने लोगों के साथ हम संवाद कर पाए, कभी ज़िंदगी में कोई आदमी पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाता है। लोगों की परिस्थिति देखी हमने, उनकी परेशानी देखी, उनके साथ क्या घटना घटती है, उनके सबका अनुभव किया। पूरा एक इतना लंबा है कि हम सोच के कई बार सोचते हैं तो कई बार आँख में आंसू से आते हैं, कई बार एक हंसी सी आ जाती है। बहुत लंबा अनुभव रहा और बहुत ही जो अनुभव रहा उसके अंदर में ये निकल के आया कि यदि हम चाहें, हम लोग चाहें तो किसी भी विषम परिस्थिति में सब जन मिल के काम करें तो उस विषम परिस्थिति से हमको पार निकल कर हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भारत के बारे में एक बात बहुत ही लोग हमेशा कहते हैं कि वैसे चाहे कितना भी अलग अलग रहे, मुश्किलें जब आती है तो एकदम साथ में आ जाते हैं। इस चीज़ को बहुत करीब से आपने देखा, इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सही कहा आपने। भारत के अंदर अलग अलग समुदाय संप्रदाय के लोग रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे लोगों की इधर उधर बातें आती है, निकल के नाराज़गी आती है, किंतु मैंने ऐसा क्षण देखा है कि इस बीमारी के अंदर शायद ऐसे क्षण और भी आते होंगे, पर इस बीमारी के दौरान जिस तरह से लोगों को मैंने एकजुट होते देखा है, किसी धर्म संप्रदाय के हों, किसी भी ऊंच नीच के हों, गरीब हो अमीर हो, सबको मैंने एक होते देखा है। सब लोगों का सहयोग देखा है मैंने। सभी हमारे यहाँ जितने राजनीतिक लोग हैं उनका, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका, जितने जुडिशरी के लोग हैं उनका, पुलिस का, अन्य डिपार्टमेंट का, आम लोगों का, सब हमारे मौलवी जी का, मंदिर के जो पुजारी उनका, सबका जिस तरह से एकजुट को देखा देखी है मैंने, ये अपने आप में एक ऐसी लगता है कि हम भारतीय जब भी हैं, जो लोग हैं, जब भी हमारे पास विषम परिस्थिति होती है हम निश्चित रूप से एक हो जाते हैं और विषम परिस्थिति लड़ते हैं और लड़के निकलते हैं बाहर। कभी हाथों में किसी ने ज़िंदगी त्याग दी तो कभी बहुत बूढ़े, बहुत वृद्ध लोग भी बच गए और आपको धन्यवाद कहा। इन मिक्स्ड इमोशंस का कैसा टेन्योर रहा ये? क्योंकि इस समय की इतनी तेज़ी से काम करना पड़ता था, समय को निकलते हुए पता नहीं चलता था कैसे समय निकल रहा है। 500 कॉल पर डे सुनना, उनकी व्यवस्थाएं करना, पेशेंट को अस्पताल पहुंचाना, अस्पताल में बेड की व्यवस्था करना, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था करना, आईसीयू तलाश करना, लोगों के लिए टीम भेजना, सैंपलिंग करवाना, आरआरटी काम कराना, इतना समय देने को मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि समय कब निकल गया, सुबह शाम कब होती थी। और जब कभी बीच में आके डॉक्टर कहता था कि मेरा साथी के साथ वो अपन पेशेंट अपना बच गया है, तो एक खुशी की एक शांति महसूस होती है, चलो कि हमारी मेहनत सफल हुई। और जब मालूम चलता था कि पेशेंट्स की डेथ हो गई या पेशेंट रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो एक दुख का अनुभव जरूर होता था कि हम पेशेंट को बचा नहीं पाए। किंतु ये टाइम था, निश्चित समय निकला हमारा और इसका अंत ये हुआ कि हमें ये सफलता मिली और हम लोग काफ़ी लोगों की, मैक्सिमम लोगों की जान बचा पाए, उनकी ज़िंदगी को संवार पाए। तो ये है जयपुर के ज़िला चिकित्सा अधिकारी, ये और नरोत्तम शर्मा जी और उनकी पूरी टीम ने जो 3 मार्च से लेकर अभी तक काम किया और आगे भी करने वाले हैं। यकीन मानिए ये एक ऐसा इंटरव्यू था जिसको करते हुए मेरी आंखें भी भर आई। और हम जितना भी साधुवाद करें इन लोगों का, वो शायद बहुत कम होगा, क्योंकि हमारे जीवन में और हमको जीवन देने में इन सब लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। सर, इस इंटरव्यू को ख़त्म करते करते राजस्थान संवाद और पूरी जनता आप सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती है। थैंक यू सर। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतज़ार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call
9549700549 और मेल mishimediasolutions@gmail.com।